ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। नमस्कार, भारत वन न्यूज में आपका स्वागत है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को सुल्तानपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। भीड़ देखकर ओम प्रकाश राजभर और उनके पुत्र ने भरी हुंकार। बताते चले कि भारी भीड़ देखकर ओम प्रकाश राजभर और उनके पुत्र अनिल राजभर ने भरी हुंकार लगे नारे, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, ओम प्रकाश राजभर जैसा हो। उन्होंने अबू आजमी के बयान पर उनको घेरते हुए उन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि अगर मुस्लिम लीडर अपनी कम्युनिटी के विकास, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देते तो हालात बेहतर होते, लेकिन ये लोग सिर्फ नफरत की बातें सिखाते हैं और नफरत ही फैलाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज की घटती भागीदारी पर भी ओम प्रकाश राजभर ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि आज़ादी के समय सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की भागीदारी 38% थी, जो अब बेहद कम हो गई है। हालांकि उन्होंने सकारात्मक बदलाव की ओर भी इशारा किया और बताया कि एनडीए सरकार में 51 मुस्लिम युवाओं ने आईएएस परीक्षा पास की है। उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम युवा भी आईएएस, पीसीएस, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है, और कहा कि अब मदरसों में पढ़ाई जाएगी यूपी बोर्ड और सीबीएसई की किताबें। शिक्षा सुधारों की बात करते हुए राजभर ने ऐलान किया कि मदरसा बोर्ड में अब यूपी बोर्ड और सीबीएसई की किताबें लागू की जाएंगी। इससे मुस्लिम युवाओं को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जाएगा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो वही मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बोला कि घुमंतू बंजारा समाज को संगठित करने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया है, जिससे मुख्य उद्देश्य घुमंतू बंजारा समाज को एकजुट कर उनकी राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करना है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार गांव-गांव में सचिवालय के माध्यम से पंचायत सहायक और अन्य व्यवस्थाएं स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है और जनता की असली समस्याओं का हल निकालना बेहद जरूरी होता है। यदि आप जनता की सेवा करने आए हैं तो ओम प्रकाश राजभर ने नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सिर्फ वोट के लिए नहीं, बल्कि जनता की असली समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए जिलेवार जानकारी दी जा रही है और आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड जैसी सेवाएं गांव स्तर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। सुल्तानपुर रैली में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिले में आयोजित इस रैली में भारी भीड़ जुटी, जिससे साफ हो गया कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। उनके भाषणों ने जनता के बीच नई ऊर्जा भर दी और सरकार की योजनाओं को लेकर उन्होंने लोगों को अपने भाषण से जागरूक भी किया। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। हिस्सेदारी आपको मिले, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अगर आप चाहते हो आपके बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार की समस्त योजनाएं आप तक पहुंचे, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, इस पीले झंडे को अपने हाथ में उठा करके जय सुहेलदेव बोल देना। तो बताओ, साथ देवे सब लोगों की ना देवे? बोला नेताजी का साथ देवाई कि ना देवाई? और जोर से बोला, ये चीज का प्रचार होए कि ना होए? नेताजी हमारे बीच में बैठे हैं, दोनों हाथ उठा करके नेताजी को विश्वास दीजिए। नारा हम लोग उल्टा लगाते हैं, करो हम तुम्हारे साथ। अरे नेताजी संघर्ष करते करते कहां से ले गए, हम लोग नारा उलाट दिए हैं। हम लोग कहते हैं, अरे जनता संघर्ष करो, अरे 12 समाज के लोग तुम संघर्ष करो, यह पूरी पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है। साथियों, किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। बताओ, सही की गलत? जोर से बोला, सही की गलत? तो नेताजी का साथ देवाई कि ना देवाई? एक माता जी आकर के यहाँ रोवत रहनी है, हम उनकर पीड़ा समझे थे। कौनो न कौनो मामला जरूर भइल बा, पुलिस से घबराए का जरूरत ना बा, हमने अपना जिला ढक दे रखा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।